हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड, LTIM यानी LTI माइंडट्री एंड उसके बाद फाइनली कैम्स। तो चलिए तीनों स्टॉक्स का सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या कुछ रेड फ्लैग हम लोगों को दिख रहा है क्या ऊपर ऊपर से, एंड उसके बाद फाइनली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के जरिए मार्केट के बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली दे आर प्लानिंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो चलिए पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है इसमें। इनफैक्ट मैंने खुद भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, मगर अभी ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूटता चला जा रहा है। अब ये कहाँ जाके थमेगा, रुकेगा, उस चीज़ का तो एनालिसिस करेंगे वीडियो में आगे, मगर अभी क्विक ओवरव्यू। तो कंपनी का स्टॉक जो है 404 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा है, इसके अर्निंग्स भी नीचे गिर रहे हैं। अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर के बार को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से इनका अर्निंग का जो बार है वो लगातार नीचे गिर रहा है फ्रॉम 2023 इटसेल्फ। 2023 से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, मगर हाँ, जितना अर्निंग नीचे गिरा है उससे ज़्यादा रफ्तार में स्टॉक प्राइस में गिरावट हुई है, एंड इसी के चलते इसका वैल्यूएशन भी अभी सस्ता है डिस्पाइट पब्लिशिंग पुअर क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो जाता है और वैल्यूएशन उस समय उसका हाई हो जाता है, तो वहाँ पे छोटा से छोटा नेगेटिव चीज़ भी ना अच्छा फॉल का कारण बन जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है। आप इसके प्राइस चार्ट को देखो तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक देखते ही देखते 350 के लेवल से पहुंच गया था 1500 के लेवल तक विद इन फ्यू मंथ्स। कुछ 2-4 महीने में ही ये 350 से पहुंच गया था 1500 के आसपास। देखिए दोस्तों, ओवर स्ट्रेच हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि क्वार्टरली रिजल्ट्स फ्लैट होने लग गए। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैट हुआ तो स्टॉक नीचे गिरने लग गया। फिर अर्निंग नीचे गिरने लग गए तो उसमें और तेज़ रफ्तार में फिर ये स्टॉक नीचे गिरने लग गया। तो इसीलिए ओवर स्ट्रेच्ड स्टॉक्स में अगर आप बाई कर भी रहे हो तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या कौन सा लेवल इसका टॉप लेवल हो जाए। समझ रहे हो ना। सपोज कीजिए कोई स्टॉक इस तरीके से ऊपर की ओर गया, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, पता चला कि आने वाले 2-4 दिन बाद से स्टॉक में गिरावट हो गया, तो कहीं ना कहीं आपने पीक लेवल पे बाई कर लिया। तो ऐसा हम लोग को नहीं फंसना है। इसके लिए क्या है कि भागते हुए स्टॉक में हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही बाइंग करना है। अभी यहीं पे अगर आपका स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोअर लेवल पे बाई करके अपने एवरेज प्राइस को डाउन कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट बड़े प्लेयर्स का तो नहीं दिख रहा है, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया है फिर भी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में LTI माइंडट्री लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी का क्या ही मैं एनालिसिस करूंगा, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो कंपनी तो शानदार रहेगी ही। करेंटली 5991 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो इन लाइन है, जिस हिसाब से इनका अर्निंग है उस हिसाब से ही मार्केट ने इनको वैल्यूएशन भी दे रखा है, ना ज़्यादा ना कम। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर ध्यान देंगे तो ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड की तरह नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे करके बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। स्पेशली इसमें नाम आता है DIS का। DI का जो शेयर होल्डिंग था वो 11.6% था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 16.8%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 11% से घट के 8% पे आ चुका है। तो चलिए ठीक है, LTI माइंडट्री में तो चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हम लोगों का, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे हैं। मगर हैप्पीएस्ट माइंड तो स्टॉक भी नीचे गिर रहा है, एंड उसी के साथ आप देखोगे तो बड़े प्लेयर्स भी स्टॉक को बेच रहे हैं। और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करंटली 708 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये शांत रहता है, फिर अचानक से रैली पकड़ता है, फिर शांत हो जाता है लंबे समय से। तो इसमें फ़र्क क्या है ना कि जब ये लंबे समय से शांत हो रहा होता है ना, उस दौरान ही ब्रेकआउट के समय स्टॉक को बाइंग करेंगे तो बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी करंटली अगर इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो आप देख सकते हो कितना सुनहरा वैल्यूएशन चार्ट बना है।
भले ही स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, मगर इस तरीके का जब ग्राफ में देखता हूँ ना तो मुझे पर्सनली बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये स्टॉक, इस तरीके का स्टॉक जहाँ पे ऐसा पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है। आप अर्निंग देखो दोस्तों, कहाँ रिकॉर्ड हाइज बना रहा है, कहाँ आसमान की ओर इनका अर्निंग पर शेयर का बार जा रहा है, और वहीं इनके वैल्यूएशन के लाइन को देखो, पी रेशियो के लाइन को देखो, तो आपको पता चलेगा कि एकदम लोअर लेवल पे है। तो इसलिए ये वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता है, इसमें मैं और फर्दर बड़े करेक्शंस एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूँ। मगर हाँ, जब रैली अगर ये आएगा, मोमेंटम में ये स्टॉक आएगा, तो एक बड़ा अपमूव मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन इसका भी करेंटली सस्ता है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए तो इस स्टॉक में भी एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कि मैं कह दूं कि नहीं बड़े प्लेयर्स का बहुत ही एग्रेसिवली बाइंग हो रहा है। और ओवरऑल ठीक है, यहाँ पे प्रोमोटर ने स्टेक को ऑलमोस्ट जीरो ही कर लिया 19% से, तो अच्छा खासा स्टेक खरीदा गया है किसके तरफ से, एफआईज एंड डीआईज। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने दबा के माल खरीद लिया या फिर प्रोमोटर ने पब्लिक को माल चिपका दिया, वैसा नहीं है। एफआईज एंड डीआईज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी उन्होंने ही एक्वायर किया है, प्रोमोटर ने जितने भी बेचे हैं। अब चलिए तीनों स्टॉक्स के प्राइस बिहेवियर को एक बार हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में था हैप्पीएस्ट माइंड। इस स्टॉक को अगर चार्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली ये इग्नोर करने वाला स्टॉक है अभी के टाइम पे, कुछ भी हम लोग को रिकवरी नहीं दिख रहा है, धीरे 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 करके एट द एंड ये नीचे की ओर ही गिर रहा है। आप समझिए कि इन स्टॉक्स में अक्सर लोग ट्रैप होते कैसे हैं। ये स्टॉक करता क्या है कि ये नीचे गिरेगा, ये स्लोली स्लोली नीचे गिरेगा, फिर अचानक से कुछ दिन बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। अब इस बाइंग को देख के ना कई लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बाइंग रहता है, 40% 50% तक का मोमेंटम आपको दिख जाएगा, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि धीरे धीरे गिर रहा है, शायद ये फिर ऊपर उठेगा, तो और बाइंग करते चले जाते हैं, एंड वो धीरे धीरे करके आपके सारे कैपिटल को इरोड कर देगा, बहुत ही बड़े लॉस में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टली ये फ्री फॉल नहीं गिर रहा है, कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम के साथ करेक्शन होता है, कुछ स्टॉक में स्लो एंड स्टेडी करेक्शन होता है, एंड यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी करेक्शन हो रहा है। आप देखिए कि ये नीचे गिर रहा है, शार्प बाइंग आ जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर शार्प बाइंग आ जा रहा है। ये जो बाइंग का परसेंटेज अगर मैं आपको मेजर करके दिखाऊं तो देखिए 2 वीक में 44%, यहाँ पे ये कितना बाइंग हुआ, 2 वीक में 32%, यहाँ पे कितना बाइंग हुआ, ऑलमोस्ट कुछ वीक्स के अंदर ही बाइंग हो गया ऑलमोस्ट देखा जाए तो 31%। तो देख रहे हो ना कितना सिग्निफिकेंट बाइंग हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये ट्रैप कर देता है, इसमें ट्रैप नहीं होना है। ध्यान रखिए कि स्टॉक नीचे गिरा, बाइंग हुआ, ठीक है, आपने एक लेवल यहाँ ड्रॉ कर लिया कि अब इस लेवल पे दोबारा बाइंग होगा तब मैं बाइंग करूंगा। ये धीरे धीरे नीचे गिरा, क्या लेवल पे बाइंग हुआ, नहीं नीचे गिर गया, आप समझ रहे हो ना। फिर अगेन बाइंग हुआ तो आपने क्या किया कि आपने अब इस लेवल को ड्रॉ कर लिया कि अब देखते हैं कि इस लेवल पे क्या हो रहा है, क्या इस लेवल पे कोई प्राइस एक्शन बना, बिल्कुल नहीं बना, एट द एंड नीचे गिर गया। तो इसीलिए फर्स्ट बाइंग जब होता है तो फर्स्ट बाइंग बाइंग के लिए नहीं होता है, फर्स्ट बाइंग लेवल ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर, हमारे लिस्ट में आपके सामने है LTI माइंडट्री लिमिटेड। अब ये स्टॉक दोस्तों उतना नेगेटिव पैटर्न नहीं क्रिएट कर रहा है, इनफैक्ट ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्रिएट कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये था इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ये एक रेजिस्टेंस बना, अब इसी रेजिस्टेंस पे ये बार बार सेल ऑफ हो रहा है। अब ध्यान दो तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो बेशक मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बढ़ेगा डायरेक्टली प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, एंड उस ऑल टाइम हाई पे फिर वो थोड़ा समय बिताएगा, या फिर मे बी वहाँ से जाके थोड़ा बहुत करेक्शन मोड में आएगा, एंड उसके बाद जब उस लेवल का वो ब्रेकआउट देगा ना तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले टारगेट्स को ये फिर अचीव करके देगा। जैसे कि अगर मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करूं कि उसका ब्रेकआउट अगर होता है तो ये कितना ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, तो एटलीस्ट 12K, ठीक है। मगर 12,000 के लेवल तक जाने से पहले बहुत सारे हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो स्टॉक उस लेवल पे जा पाएगा। तो देखते हैं कि बायर्स एग्रेसिवली बाइंग करके वो सारे हर्डल्स को क्रॉस करवा पाते हैं या फिर नहीं। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली अगर इस स्टॉक के चार्ट को देखा जाए तो ये भी बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए शार्प बाइंग हुआ, फिर ये नीचे गिरा, राउंडिंग बॉटम बनता है, फिर अगेन ऊपर गया, एंड दोबारा से नीचे गिर के
फिर एक बाइंग हुआ। आपको मैंने क्या बताया था हैप्पीएस्ट माइंड में कि जब पहली बार बाइंग हो तो उसमें आपको बाइंग नहीं करना है, उसमें आपको लेवल ड्रॉ करना है। तो ये गिरावट के बाद यहां से बाइंग हुआ। चलिए मैंने यहां पे लेवल ड्रॉ कर लिया। अब इस लेवल पे दोबारा से कुछ बुलिश एक्टिविटी दिखे तब मैं फर्दर अपना इंटरेस्ट शो करूंगा। तो सपोज दैट कि इस लेवल के पास आके अगर स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है, इट मींस तब जाके मैं स्टॉक को बाय करना प्रेफर करूंगा, ना कि इस बाइंग पे। ठीक है, तो लेवल हम लोगों को मिल गया। अब इस लेवल को मैं ट्रैक करूंगा। ओके, बाय बाय।